हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विद्युत जनित्र तथा विद्युत मोटर के बारे में। तो आइए देखते हैं, पहले विद्युत जनित्र के बारे में जान लेते हैं कि विद्युत जनित्र क्या होता है। तो विद्युत जनित्र एक ऐसा यांत्रिक ऊर्जा होता है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसे क्या कहते हैं, वैद्युत जनित्र कहा जाता है। अब इसके सिद्धांत की बात करें तो इसका सिद्धांत हमारा होता है कि इसका सिद्धांत होता है, जब हम किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाते हैं तो उसमें से चुंबकीय क्षेत्र में से क्या निकलते हैं, फ्लक्स निकलता है। तो वो लगातार क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है, जिसके कारण हमारा चुंबकीय क्षेत्र उसमें धारा एक बलयुग्म आरोपित होता है, जिसके कारण हमारा धारा उत्पन्न होता है और हमें विद्युत प्राप्त हो जाता है। तो देखिए डिफिनेशन इसका देख लेते हैं सिद्धांत का। तो यहाँ पर बोर्ड पे है, जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबक के बीच रखकर तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से होकर गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र लगातार परिवर्तित होता रहता है, जिसके कारण विद्युत वाहक बल तथा एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अतः यह यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। समझ गए। अब देखिए इसका कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 4 भाग। एक आर्मेचर तथा कुंडली होता है। चालक तथा तार के कई फेरों के समूह को कुंडली कहते हैं, जो कि नरम लोहे के शाफ्ट पर कई फेरों में लिपटी होती है। उसे क्या कहा जाता है, आर्मेचर कहा जाता है। जो ये कुंडली लपेटी हुई है, इन समूहों को क्या कहा जाता है, कुंडली कहा जाता है। जो ये नरम लोहे का होता है, क्या होता है, ये जो शाफ्ट होता है ये नरम लोहे का होता है, उसे क्या कहा जाता है, आर्मेचर कहा जाता है। अब देखिए दूसरा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। इनमें N और S ध्रुव खंडों वाले शक्तिशाली चुंबक होता है, जिससे N व S के बीच चुंबक क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, सर्पी वाला। यह तांबे के बने होते हैं, 2 छल्ले होते हैं, तांबे के 2 छल्ले होते हैं। चौथा भाग क्या है, कार्बन ब्रूस। कार्बन का बना हुआ एक टुकड़ा विभक्त वलय पर स्थापित होता है, जिसे कार्बन ब्रूस कहा जाता है। तो चलते हैं वैद्युत मोटर पर। तो वैद्युत मोटर देखते हैं क्या होता है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत कार्यविधि संरचना द्वारा समझाइए। तो इसका देखिए फिगर तो इसमें अट नहीं पाएगा, बना नहीं पाएंगे। ये ऐसे ही हम बता रहे हैं कि विद्युत मोटर क्या होता है, जो विद्युत होता है उसको क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जैसे कि आप मोटर देखे होंगे कि पानी जो विद्युत होता है, जब लाइट में हम लगा देते हैं तो हमें क्या यंत्र के रूप में क्या देता है, पानी देता है। तो वही है, उसका विद्युत मोटर किसे कहते हैं। तो विद्युत मोटर ऐसा यांत्रिक ऊर्जा है जो क्या करता है, जो विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर परिवर्तित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत मोटर कहा जाता है। इसकी सिद्धांत की बात करें तो इसका सिद्धांत देख लीजिए, यहाँ पर है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इसमें क्या कह रहा है, वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो कि कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का कार्य करता है। यदि कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह क्या करता है, घूमने लगती है। कुंडली क्या होता है, घूमने लगती है। जब हम क्या करते हैं, किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, जब हम किसी कुंडली को, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई कुंडली हो गया, तार लपेटा हुआ है। अब इसको हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं। अब क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, अब इसमें हम क्या करते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। देखिए यहाँ पर, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली पर रख दिए, फिर वैद्युत धारा का प्रवाहित की जाती है। तो वैद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, एक बलयुग्म कार्य करने लगेगा, जो कि कुंडली को क्या करेगा, घुमाने का कार्य करेगा। यदि हमारा कुंडली क्या घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो हमारा कुंडली क्या होता है, घूमने लगता है। इसी को, यही हमारा सिद्धांत है विद्युत मोटर का। अब इसके देखिए, अब इसके 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। तो 4 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। तो पहला होता है हमारा आर्मेचर तथा कुंडली। होता है। आर्मेचर क्या होता है, देखें, चालक तार के कई फेरों के समूह को कुंडली कहते हैं। जो हमारा चालक तार होता है, जैसे कि ये कुंडली होगा, कई फेरों में तार लपेटा हुआ है, इनके हमको क्या कहते हैं, इन समूहों को क्या कहते हैं, कुंडली कहा जाता है। तथा
जो लोहे नर्म लोहे का शाफ्ट होता है कई फेरों में लपटा हुआ होता है, इसे क्या कहते हैं, आर्मेचर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, आर्मेचर कहा जाता है। अब देखिए दूसरा भाग क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र इसमें इसमें एन और एस ध्रुव खंडों वाला शक्तिशाली चुंबक होता है, जिसमें एन व एस के बीच चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हो गया चुंबकीय क्षेत्र एन और एस हो गया। अब देखते हैं तीसरा भाग क्या है, हमारा सर्पी वलय है। तीसरा क्या है, सर्पी वलय। यह तांबे के बने दो छल्ले से बने होते हैं। ये कितने, तांबे के दो छल्ले होते हैं, उसे हमें सर्पी वलय कहा जाता है। और देखिए कार्बन ब्रूस की बात करें तो कार्बन का बना हुआ एक टुकड़ा विभक्त वलय पर स्थापित होता है और कार्बन ब्रूस कहलाता है। जो सर्पी वलय पर स्थापित होता है उसे क्या कहते हैं, कार्बन ब्रूस। जो हमेशा रगड़ता रहता है, साफ करता रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्बन ब्रूस कहा जाता है। हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पर देखिए विद्युत जनित्र के बारे में बात करते हैं। तो विद्युत जनित्र क्या होता है, यह एक ऐसा यंत्र होता है जो क्या करता है, विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा